अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज की वीडियो का मकसद जो है ये बैटरी के मुतल्लिक है। ये यूपीएस के लिए मैंने बैटरी परचेज़ की है और आपको पता है कि अब गर्मियाँ आ रही हैं तो इसका सीज़न, बैटरियों का सीज़न भी आ गया है और जो है इसमें बेईमानी का सीज़न भी आ गया। अब बेईमानी इसमें क्या होती है कि जब आप बैटरी परचेज़ करने जाते हैं तो आप सिर्फ ये स्टिकर देखते हैं, जो ये स्टिकर इसके ऊपर आया हुआ है। हम ये सिर्फ स्टिकर एक देखते हैं कि ये स्टिकर प्रोडक्शन डेट का है, ठीक है जी। ये 16/2/2024, ठीक है। और इसके साथ ये देखें, ये लिखा हुआ है कि ये सिर्फ 6 माह की वारंटी के साथ है, ठीक है जी। उसके बाद ये उसके ऊपर ये आप पूरी टेप शेप वगैरह देख के मुतमिन होके आ जाते हैं, ठीक है। अब ये एक नॉर्मली स्टिकर है, ये इसकी कोई वो नहीं हुई हुई, प्रिंटिंग नहीं हुई हुई, ये स्टिकर है। ये स्टिकर लगाने का मकसद क्या है कि ताकि स्टिकर को चेंज भी किया जा सके। जब ये बैटरी 5 से 6 माह पुरानी हो जाएगी तो ये स्टिकर को उतारा जाएगा और दूसरा स्टिकर लगा दिया जाएगा। तो इसकी प्रोडक्शन डेट क्या हो जाएगी, वो अपनी मर्ज़ी से चेंज कर देंगे। जबकि ये इसका वारंटी कार्ड है, इसके ऊपर जो प्रोडक्शन डेट है वो लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन आप अगर गौर से देखें तो आप इसको प्रोडक्शन डेट को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो एक कोड लैंग्वेज में प्रोडक्शन डेट लिखी हुई है। तो वो आपको मैं बताऊंगा कि वो आपने प्रोडक्शन डेट कहाँ से लेनी है। अच्छा, ये फोनिक्स की बैटरी के तो मैं आपके ऊपर भी एक तस्वीर ये आपके साइड पे लगा देता हूँ, ये आप देखें ज़रा गौर से। इसमें भी प्रोडक्शन डेट लिखी हुई है, लेकिन प्रोडक्शन डेट उस तरह नहीं लिखी हुई कि जिस तरह एक इस तरह हिंसों में ये यहाँ पे लिखी हुई है। उसमें भी एक कोडिंग लैंग्वेज में प्रोडक्शन डेट लिखी हुई है और सीरियल नंबर वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है जी। ये बैटरी की किसी भी और जगह पे ये देखें आप, कोई प्रोडक्शन डेट कोई कुछ नहीं लिखा हुआ। अच्छा, अब प्रोडक्शन डेट क्यों ज़रूरी है यह मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि लास्ट तकरीबन 1 साल पहले भी मैंने बैटरी ली थी, तो मेरे कुछ बैटरी में प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने जब कॉल किया, ये इनके जो नंबर्स दिए होते हैं, इनके जो डीलर्स हैं उधर मैंने नंबर दिए हुए, ये कराची का भी, ये लाहौर के भी। जब मैंने उनको कॉल की तो उन्होंने कहा जी इसकी वारंटी कितनी बाकी है। मैंने कहा जी इसकी वारंटी जो है वो मैंने इतनी तारीख को ली है, तो उसके मुताबिक तो अभी 3 महीने बाकी है। तो उन्होंने कहा नहीं जी प्रोडक्शन डेट उसकी क्या है। मैंने कहा जी प्रोडक्शन डेट वही स्टिकर जो लगा हुआ है वही है। उन्होंने कहा नहीं जी आप उसका सीरियल नंबर बताएं। मैंने सीरियल नंबर बताया तो उन्होंने कहा जी इसकी प्रोडक्शन जो है उस हिसाब से तो ये तकरीबन पूरे हो चुके हैं 6 महीने। मैंने कहा कैसे पूरे हो चुके हैं, मेरे पास इनवाइस है। कहते जी हम इनवाइस को नहीं, हम प्रोडक्शन डेट को कंसिडर करते हैं। फिर मैं दुकानदार के पास गया तो उसने कहा जी आप बैटरी रख दें, हम क्लेम करके देखते हैं। सो वट एवर, वो सारा फ्रॉड था। तो अभी भी मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रोडक्शन डेट पर ही आप इसको देखेंगे ना। अगर वारंटी कार्ड को लेके आप बैठे रहेंगे और वारंटी कार्ड के मुताबिक आप देखें, वारंटी कार्ड पे लिखा हुआ क्या क्या कुछ है कि जो भी कुछ है ना वो कंपनी की अपनी मर्जी है, वो आपको दे या ना दे, जो कंपनी का फैसला हतमी होगा, फलां फलां फलां, ये तमाम ही उसी के ऊपर लिखा हुआ है। फूली भी ना हो ये, वो किसी भी तरह जो है ना वो अपना कोई रास्ता निकाल लेंगे आपको ना इग्नोर करने का। आप किस तरह अपने आप को बचत कर सकते हैं, आप दो चीज़ों से कर सकते हैं। एक प्रोडक्शन डेट थोड़ा सा देख लें कि थोड़ा सा एक रास्ता रह जाता है कि चलो थोड़ी सी ये एक किरण रह जाती है रोशनी की कि जी हाँ जी चलो 3 माह 6 माह की दी हुई तो 3 माह तो पड़े हुए हैं ना अभी। जैसे अभी मैंने परचेज़ की है, ये मैंने तकरीबन 15 से 20 दिन पहले परचेज़ की है, ठीक है। तो ये दूसरे 16/2 की थी, ये तकरीबन 1 माह पुरानी मैंने परचेज़ की थी। मैंने मार्च में परचेज़ की है, आज 1 अप्रैल है। तो मैंने सोचा इसके बारे में वीडियो बनाता हूँ। तो अब इसमें टाइम बचा हुआ है और अब मैंने किस तरह इसको कंफर्म किया कि ये वाला जो स्टिकर है और जो ये डेट है ये एग्जैक्ट है कि नहीं है, ठीक है जी। वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, ठीक है। दूसरा मैं आपको ये बता दूँ कि क्लेम आप करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो कोई फ़ायदा ही कोई नहीं है। वो तो आप जो है ना बस वेस्ट ऑफ टाइम है। वो कहेंगे जी रख के आप चले जाएं, बैटरी वहाँ से क्लेम होकर आएगी वट एवर। मैंने वो लास्ट टाइम वो भुगता हुआ है। तो आप थोड़ी सी बचत यही कर सकते हैं कि आप प्रोडक्शन डेट को देखें
प्रोडक्शन डेट के मुताबिक ही बैटरी परचेज़ करें, इसके अलावा परचेज़ ना करें। अब ये देखें, ये इसकी जो प्रोडक्शन डेट लिखी हुई है ना, इसके ऊपर ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्रोडक्शन डेट इसके ऊपर लिखी हुई है, लेकिन ये किस तरह लिखी हुई है। अब ये पूरा वारंटी कार्ड अगर देखें तो इस पूरे वारंटी कार्ड में आपको कहीं पे भी इस तरह हिंसों में प्रोडक्शन डेट नहीं नज़र आएगी। आपको ये जो लिखा हुआ है ना, ये AFJBBD, ये प्रोडक्शन डेट है असल इसकी, ठीक है, जो कि एक आम आदमी इसको समझ ही नहीं सकता कि ये क्या प्रोडक्शन डेट है, ठीक है जी। और ये बैटरी के ऊपर भी जो है ये लिखी होती है तमाम डिटेल, यही वाली प्रोडक्शन डेट इस तरह की लिखी होगी, और ये सीरियल नंबर वगैरह लिखा होगा इसी तरह ही, लेकिन वो इस तरह नहीं लिखी होगी। वो क्या वजह होती है कि बाद में जो है अगर पुरानी हो जाए बैटरी तो यहाँ से इसको उतारें, अब वो तो बैटरी के ऊपर से वो जो कुनंदा हुआ होता है उसको वो चेंज कर सकते हैं ना कुछ, तो वो धोखा क्या करते हैं, वो इसको स्टिकर को उतार के दूसरा स्टिकर लगा देते हैं, तो वो कोई बेचारा ले जाता है, ठीक है जी। उसकी जब तक चलती रहती है वो बेचारा जब क्लेम करता है तो फिर 100 बहाने होते हैं। लेकिन आप किस तरह थोड़ा सा अपनी बचत इस तरह कर सकते हैं, ये देखिए, ये मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया है आपको समझाने के लिए। देखें, ये जितने भी हिस्से हैं, ये 10 तक के बीच में ये सारी जो है आपकी चीज़ें आ जाती हैं। 1 से 10 के दरमियान में ही होता है सारा, 0 से लेकर 9 तक के दरमियान में, यानी 1 से लेकर अगर 10 तक लें तो ये सारे हिस्से इसके बीच में आ जाते हैं। अब इसको मैंने ABCDEFGH J तक मैंने किया है, ठीक है, ये J तक ही होता है इसका, ठीक है। अब करना क्या है, आपने देखना क्या है, इसको हम साथ में रख लेते हैं। आपने इसको याद कर लेना, आप उंगलियों पे भी याद कर सकते हैं, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने किया है। ये देखें, ये पहला लफ्ज़ मैंने पहले ही लिख दिया ताकि टाइम ज़ाया ना हो। अब देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ए से मतलब है 1 आ गया, ठीक है। F से मतलब है, ये देखें, 1 2 3 4 5 6, F से मतलब है 6, ये 6, ये 16 आ गया, देखें इधर भी 16 है, ठीक है, डेट, ठीक है। ये तो आपको मैंने पहले बता दिया, ये मैं देख के लेके आया हूँ और ये एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। सेकंड क्या है, जे कहाँ पे आ रहा है, 10 पे आ रहा है। अब 10 तो यहाँ पे नहीं ना लिख सकते क्योंकि 2 हिस्से हैं, 10 लिखूंगा और उसके बाद B का लिखूंगा 2, तो वो तो 102 हो जाएगा। 10 का मतलब हो गया 0। अगर यहाँ पे सिर्फ J लिखा होता, B ना लिखा होता, तो हम इसको 10 लेते। अगर सिर्फ J लिखा होता, फर्ज किए करें इसको सिर्फ J लिखा हुआ है, ठीक है, तो फिर ये 10वां महीना होगा, ठीक है। और अगर ये JB लिखा हुआ है, इसका मतलब है J को हमने कंसिडर करना है 0। ये देखें, ये हम कंसिडर कर रहे हैं इसको 0, ठीक है। उसके बाद ये B को कंसिडर हम करेंगे AB, ये 2, ठीक है जी। यहाँ पे इसको कर दिया 2, ठीक है। उसके बाद ये आ गया 16/2, ये तारीख आ गई, ये मंथ आ गया। अब ईयर यहाँ पे हम देखेंगे B, ठीक है जी। B फिर आ गया 2, ठीक है जी। और उसके बाद D, ABCD 4, इसके बाद आ गया 4। तो ये देखें, ये तारीख बन गई 16/2/2024। ये देखें जी, ये एग्जैक्ट है 16/2/2024। ये इस तरह तरीके से इन्होंने यहाँ पे इसकी जो होती है प्रोडक्शन डेट लिखी होती है। और जो ये प्रोडक्शन डेट है, जो लास्ट ईयर जो मैंने उनसे क्लेम किया था, उन्होंने कहा जी हम प्रोडक्शन डेट से जो है 6 माह गिनते हैं, ठीक है। अब ये इनवाइस मैंने बनवाई हुई है, ठीक है जी। ये इनवाइस का कोई चक्कर नहीं है, वो इनवाइस का वो कहते हैं जी इनवाइस हमने क्या करनी है, हमने तो जब फर्स्ट पार्टी को दे दी, क्योंकि हम सेकंड पार्टी हैं, ठीक है जी। वो हमने फर्स्ट पार्टी को बेच दी, हमने तो प्रोडक्शन डेट पे बेच दी है, ठीक है जी। सेकंड पार्टी जो है वो हम है, ठीक है, हमने वो लिया उससे, आप उससे बात करें, वो ये आगे से करेंगे। और फिर जो यहाँ पे इन्होंने कायदो कानून लिखे हुए हैं वो आप पढ़ें तो आप भूल ही जाएंगे, आपको ये क्लेम करके देंगे हैं, वो आपकी किस्मत है। क्लेम आज तक मेरा तो क्लेम नहीं हुआ, 2003 से ये बैटरियाँ परचेज़ कर रहे हैं इसी के लिए, कभी इन्वर्टर के लिए तो कभी उसके लिए UPS के लिए, तो आज तक तो क्लेम कभी हुआ नहीं है। लेकिन आप इस तरह कम से कम थोड़ा सा एक साइड पे बच सकते हैं इसकी प्रोडक्शन डेट को देख के, और थोड़ा सा एक जहन में आपके ये आ सकता है, हो सकता है कोई आप जिस दुकानदार से ले रहे हो उसका वो कोई अच्छा आदमी निकला और वो आपकी खातर
थोड़ी सी बात करे उनके साथ, कंपनी के साथ, या वो आपकी खातर कुछ ना कुछ करे। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्शन डेट ही ठीक नहीं होगी, ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि जिसने परचेज़ की है कंपनी से उठा के लाया या डीलर से उठा के लाया, उसको भी नहीं पता कि उसके पीछे से ये जो है स्टिकर वो गलत लिखा हुआ है, उसने खुद से चेंज नहीं किया, ठीक है जी। और ये वाकई ये 16/10 होता और 2024 होता और उसके ऊपर क्या कहते हैं ये इस तरह लिखा होता, तो आपको तो नहीं पता चलना था ना। ये तो ऑलरेडी जो है गुजर चुका होना था। थोड़ा सा उल्ट कह गया हूँ। अगर ये मतलब कि पीछे लिखा होता, यानी 23 का होता ये वाला कोड, ये 16/2/2023 का अगर कोड होता और आप अब ख़रीद रहे होते इसको तीसरे महीने 2024 में, तो आपको तो नहीं पता चलना था। यहाँ पे जो है ये BD की बजाय यहाँ पे ये C होता, BC होता। तो BC का मतलब होता कि 2023 को इसकी ये प्रोडक्शन ख़त्म हो गई, यहाँ पे स्टिकर यही होता। तो अब आप समझ चुके होंगे इस बात को, जो मेरे कहने का मकसद है। हो सकता है कि उसको दुकानदार को भी ना पता हो इस चीज़ का, और वो उठा के ले आया, और वो क्योंकि ये सील होती है, ठीक है जी, ये यहाँ से सील होती है, और ये जब आप सील खोलते हैं तो फिर ये बैटरी के ऊपर ही आपको वो उसका वारंटी कार्ड भी मिलता है, और वो उसके ऊपर बैटरी के ऊपर ही, जो आपको मैं अभी तस्वीर फिर दोबारा लगा देता हूँ, उस पर आप देखेंगे कि ये सारा जो सीरियल नंबर वगैरह प्रिंट हुआ हुआ है वो आप उसको उसके ऊपर से ही देख सकते हैं कि हाँ आया कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो वो तो दुकानदार को भी बेचारे को नहीं पता होगा, कई दफ़ा नहीं पता होता। अगर वो खुद उसने चेंज किया तो वो उसकी अपनी ईमानदारी है, वरना तो ये बेईमानी जो है वो पाकिस्तान में आम है। तो आप इस थोड़ी सी बेईमानी से इस तरह बच सकते हैं। इसको थोड़ा सा मिला के पूरा पेपर वर्क करें, इसके इनवाइस के ऊपर तमाम ये डिटेल लिखवाएं, इवन के सीरियल नंबर वगैरह सारा कुछ लिखवाएं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से आप कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। और आप अगर नई बैटरी परचेज़ करते हैं तो इसकी प्रोडक्शन डेट आपको अब समझ लग चुकी होगी। ये टेबल सा है और आप ज़ुबानी भी उंगलियों पे भी इसको गिन सकते हैं और इसको देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको अगर थोड़ी सी भी इस वीडियो की मदद से कोई हेल्प मिली है तो आप ये ज़रूर दूसरों को भी शेयर करें, ताकि ये अब गर्मियाँ आ रही हैं और ये बैटरीज़ जो है अब काफ़ी लोगों ने परचेज़ करनी है, ताकि वो उन लोगों को भी पता चले कि किस तरह हमने बैटरी को परचेज़ करना है, और विद इन वारंटी पीरियड ही हमने परचेज़ करना है, क्योंकि ये 6 मंथ्स है, इससे ज़्यादा इसकी कोई वारंटी नहीं है। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैर। वीडियो अच्छी लगी हो तो तमाम दोस्तों को शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें प्लीज़। किसी को भी देखा करें, किसी की भी वीडियो देखा करें तो उसके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि ये एक आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है दूसरे बंदे की। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।